हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 15वां लेसन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था। ईवीएस की जो क्लास 5th की पुरानी बुक है उसके नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ और प्रत्येक लेसन के मैंने नोट्स बनाए हैं, कोई भी लेसन नहीं छोड़ा है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 19वां वीडियो है, 18 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में 15 लेसन कंप्लीट हो गए थे। आज 16वां लेसन और इसके आगे के लेसन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैं 4 और जो बड़े लेसन हैं उनको 3 इस तरीके से कंप्लीट करवा रही हूँ। तो पार्ट 16 है, कौन करेगा यह काम। तो मुख्य विषय और उद्देश्य क्या है इस लेसन का? तो सबसे पहला है सफाई का महत्व। तो समाज और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। श्रम की गरिमा, तो हर प्रकार के काम का सम्मान होना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। समानता का संदेश दिया गया है। सफाई का काम किसी विशेष जाति या व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबका ये कर्तव्य है कि अपने आसपास सफाई रखें। ये किसी विशेष जाति का काम नहीं है, तभी तो कहा गया है, पाठ का नाम ही ये दिया गया है कि कौन करेगा यह काम। यह जो काम है साफ सफाई का, वो सभी का है और अपने आसपास सफाई रखने का सबका कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी और उनके विचार क्या कहते हैं कि स्वयं सफाई करना। गांधी जी और उनके साथियों ने खुद शौचालय और परिसर साफ करने का काम शुरू किया था। सोच बदलना उनका उद्देश्य था, लोगों की इस सोच को बदलना कि सफाई का काम केवल कुछ विशेष जातियों का ही है। तो इसलिए गांधी जी स्वयं अपनी सफाई का काम खुद करते थे और उनके जो साथी थे वो भी करते थे। साबरमती आश्रम का नियम क्या था कि गांधी जी के साबरमती आश्रम में आने वाले हर मेहमान को अपना शौचालय खुद साफ करना पड़ता था। तो ये नियम गांधी जी ने बना रखा था कि कोई भी मेहमान आता वो अपना साफ सफाई का काम खुद करता। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के बारे में इसी लेसन में बताया गया है। तो उन्होंने अपने बचपन का अनुभव साझा किया कि भीमराव जब छोटे थे तो एक नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया था, क्योंकि नाई को लगता था कि उनके बाल काटने से उसका उस्तरा गंदा हो जाएगा। तो छुआछूत की कहानी भी इसमें दर्शाई गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बताया कि जब मैं छोटा था तो नाई से बाल कटवाने के लिए गया, तो नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया, क्योंकि नाई को ऐसा लगता था कि उनका जो उस्तरा है बाल काटने वाला वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि वो एक छोटी जाति से थे। न्याय की लड़ाई लड़ी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो बड़े होकर उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और अपने लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए ये लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया भर में बाबा साहब के नाम से मशहूर हैं। आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में देश का संविधान तैयार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 17 है, फांद ली दीवार। पाठ 17 है, फांद ली दीवार। तो अफसाना बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना सीख लिया था। इनके कोच का नाम नूर खान था। तो फांदली दीवार, ये लड़कियों के लिए ही इस लेसन का नाम रखा गया कि फांदली दीवार। 13 वर्ष की उम्र में अफसाना मंसूरी ने बास्केटबॉल खेलना सीख लिया था। इनके कोच का नाम नूर खान था। अफसाना मुंबई के नागपाड़ा इलाके की रहने वाली हैं, और ये जिस प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी उसका नाम बच्चू खान प्लेग्राउंड है। बाद में अफसाना मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की मजबूत खिलाड़ी बन गई। ये उनकी टीम का ये चित्र एनसीईआरटी में दिया गया है, वहीं से लिया है। इस लेसन में आपको इतना ही अफसाना मंसूरी के बारे में पढ़ना है। अगला लेसन है पाठ 18, जाएं तो जाएं कहाँ। तो इसमें बताया गया है, खेड़ी गांव सुखी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर बाद में कुछ समस्याएं आती हैं। तो माहौल कैसा है खेड़ी गांव का? प्रकृति के बीच बसा शांत और खुशहाल गांव। काम, लोग जंगल से फल जड़ी बूटियां लाते और नदी से मछलियां पकड़ते थे। ये काम था वहां के लोगों का। संस्कृति, बच्चे बड़ों से बांसुरी ढोल बजाना और मिट्टी के बर्तन बनाना सीखते थे। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन, खेड़ी से सिंदूरी गांव। अब विस्थापन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? कारण क्या था? नदी पर बड़ा बांध बनने के कारण पूरा गांव जबरन खाली कराया गया। यानी नदी पर बन रहा था एक बड़ा डैम, तो इसीलिए पूरा गांव खाली कराया गया।
सरकार ने झूठे वादे किए। सरकार ने बिजली, पानी, अच्छे स्कूल और अस्पताल का वादा किया था, लेकिन ये सब वादे कैसे थे? झूठे थे। सिंदूरी की हकीकत क्या थी? जो खेड़ी से ये लोग सिंदूरी गांव पहुंचे विस्थापित होकर, तो सिंदूरी की हकीकत ये थी कि जमीन पथरीली थी, बिजली पानी की कमी थी, स्थानीय लोग इन्हें बिन बुलाए मेहमान कहकर चिढ़ाते थे। अब ये लोग बेचारे मजबूरी में अपना गांव खाली करके सिंदूरी गांव पहुंचे, तो वहां के लोग इन्हें चिढ़ाते थे और कहते थे बिन बुलाए मेहमान। लेकिन उनकी तो मजबूरी थी, उनसे जबरदस्ती गांव खाली करने के लिए कहा गया। सरकार ने उनसे झूठे वादे किए और ये लोग सिंदूरी पहुंच गए, जहां लोग इनका मजाक बनाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई का संघर्ष। सिंदूरी में जब गुजारा नहीं हुआ तो वहां के लोगों ने सोचा कि क्यों ना मुंबई जाया जाए, तो पलायन किया। तो सिंदूरी में गुजारा ना होने पर जात्रिया भाई परिवार सहित मुंबई आ गए। काम यहाँ क्या मिला उन्हें? तो यहाँ कबाड़ यानी बोतलें चुनना और फटे मछली के जाल सिलने का काम मिला। अब जो लोग गांव से गए हैं, उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो इन लोगों को यानी जात्रिया भाई ने बताया कि उन्हें काम मिला कबाड़ इकट्ठा करने का, यानी कबाड़ से बोतलें चुनने का। जो बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा होता है, उसमें से बोतलें चुनना और जो मछली पकड़ने वाले जाल आते हैं, फटे जाल, उनको सिलना। तो ये काम मिला जात्रिया भाई को। पाठ की सीख क्या है? विकास यानी कि बांध फैक्ट्री के कारण विस्थापित होने वाले गरीबों का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। यानी सरकार अपने लाभ के लिए तो बांध बना रही है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनका पूरा जीवन जो है तहस नहस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ये मुंबई के शहर का एक चित्र देख सकते हैं। मुंबई भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर जो छोटे लोग रहते हैं, छोटे लोग जो रहते हैं, यानी छोटे लोगों से मतलब है जिन लोगों के पास सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए ही काम है, उतने ही रुपए इन्हें मिलते हैं जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें। तो उन लोगों का जीवन कठिनाइयों भरा है। वो जिस जगह रहते हैं वहाँ जगह भी कम है, एक ही कमरे में उन्हें खाना पीना बनाना पड़ता है और वहीं पर उन्हें सोना पड़ता है। सार्वजनिक शौचालय होते हैं, सार्वजनिक स्नान घर होते हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं कठिनाइयों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 18 में आपको इतना ही पढ़ना है। पाठ 19 है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। इसमें भी आपको थोड़ा सा ही जानने की जरूरत है। तो अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उंदियों कहते हैं और ये उंदियों आपको याद रखना है। क्या किया जाता है? कोयले के अंगारे में मटके को उल्टा रखा जाता है और सब्जियों को पकाया जाता है और इस पकी सब्जी को कहते हैं उंदियों। गुजरात में उंदियों का मतलब होता है उल्टा। अब मटके को उल्टा रख के सब्जी पकाई जाती है, इसीलिए इसे उंदियों कहते हैं। उंदियों का मतलब ही है उल्टा। सन 1997 से सन 2005 तक लगभग 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण कर्ज और खेती में हुआ घाटा था। तो सन 1997 से लेकर 2005 तक के जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, तो उन आंकड़ों में देखा गया कि लगभग 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। कारण क्या था? कर्ज और खेती में हुआ घाटा। कर्ज ज्यादा था, खेती में फसल नहीं हो रही थी, तो तनाव में आकर किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 20, 21 और 22 3 लेसन बचे हुए हैं, जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी और नेक्स्ट वीडियो जो है लास्ट वीडियो होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। छोटे छोटे से लेसन थे, तो इन लेसन को मैंने पढ़ा दिए हैं। तो 19 लेसन आज कंप्लीट हो गए हैं। 3 लेसन और बचे हुए हैं। किसके जंगल, किसकी झलक, किसकी छाप और फिर चला काफिला। तो ये 3 लेसन और बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और ईवीएस एनसीईआरटी से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज छोटे छोटे से ये 4 लेसन मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। कौन करेगा यह काम, फांद ली दीवार, जाएं तो जाएं कहाँ और किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। 4 लेसन थे, छोटे छोटे से लेसन थे और छोटे छोटे से उनमें टॉपिक दिए गए थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं।
तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एसएसटी को एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ, सीधा एनसीईआरटी से, और नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों का यदि पेपर 2 में विषय एसएसटी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। ये 3 लेसन कंप्लीट होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको नेक्स्ट डे से ही मिलने लगेगी, और जिसमें मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल करूंगी और जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी मैं शामिल करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एसएसटी वाली यदि वीडियो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। क्लास 3 की जो बुक है वो नई किताब से मैंने बनाए थे नोट्स, और क्लास 4th और 5th की जो 5th के जो नोट्स हैं वो हैं पुरानी बुक के, 4th और 5th के। तो आप लोग सभी वीडियो एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। छोटी-छोटी सी वीडियो हैं और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में नोट्स ज़रूर लिख दीजिएगा, या कुछ भी एक अच्छा-सा कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।